आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कुरतुलैन तसव्वुर और सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। अहलन व सहलन खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को आगे भी खैर आफियत से ही रखे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 2020 की आखिरी शाम है। इस आखिरी शाम में मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो है आज हाजिर हुई हूँ। आप लोगों को पता है कि इल्मी सिटी रोजाना बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स लेके आता है। इसी तरह से हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है उसका बता दूं सबसे पहले कि टॉपिक हमारे डिस्कशन का क्या है। वो है डाइट ड्यूरिंग सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस यानी कोविड-19। इस बारे में हम बात करेंगे। गिज़ा की अगर बात करें, खुराक की, तो वो हमारी ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। लेकिन अगर हम जैसे अभी मौलिक बीमारी चल रही है, वबा चल रही है, इसमें हम किस तरह से गिज़ा के ज़रिए अपने आप को मंद बना सकते हैं और किस तरह से अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ा सकते हैं और इस वबा से बच सकते हैं, ये सब हम जानेंगे हमारे आज के इस सेशन में। आज के जो हमारे सेशन की गेस्ट हैं, उनका तारुफ़ करवाते चलूँ। उनका नाम है सईदा रामीन रियाज़ और आप जो है कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डायटीशियन हैं एट गिल्डलेस प्लेयर ईटिंग पे और साथ ही फॉर्मर यूएन वॉलंटियर भी रह चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो वेरी मच कुरतुलैन फॉर इनवाइटिंग मी। मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी, तो जैसे मैंने अभी हमारे व्यूअर्स को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइट ड्यूरिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि हम डाइट का ज़िक्र कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताएँ कि अगर डाइट की जो हम बात कर रहे हैं, बैलेंस डाइट लेके चलते हैं लोग, मतलब जैसे आप लोग भी रिकमेंड करते हैं कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बैलेंस डाइट की ही बात बता दें कि बैलेंस डाइट होती क्या है? ठीक है। तो अगर हम आज का डेट देखें और देखेंगे कि हमने साल में जान एंटर होने आप वाले हैं, तो इस अ, जी, जी। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं एक पहली चीज़ कहना चाहूँगी कि एक अपना इम्पोर्टेंट मिशन रखें कि अगले साल आपने अपनी सेहत पे जो है, अपनी हेल्थ पे जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। और हेल्थ पे तवज्जो देने के लिए बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आप अपनी डाइट जो है उसको बेहतरीन रखें। तो सबसे पहले यही सब लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जैसे कोरोना ने हमें काफ़ी हद तक बता दिया और सिखा दिया है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी हेल्थ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी वो ये कि हेल्थ को आपने मेंटेन रख सकते हैं आप अपनी डाइट के साथ। इससे पहले तक मेरा ख्याल है कि इतनी अवेयरनेस नहीं होगी, इतने सेशंस कभी नहीं हुए होंगे कि डाइट को मेंटेन रखें, बैलेंस डाइट लें, इम्यूनिटी बूस्ट करें। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कोविड-19 हमें सिखा दी कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है, आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। इन चीज़ों के बारे में हम पाकिस्तान में स्पेशली बिल्कुल बात नहीं करते थे। तो अगर हम देखें कि अब हम बैलेंस डाइट क्या चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ज़िंदगी में है जो डाइट से लेके वो आपकी यही है, आपकी बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में ये होता है कि जैसे हम एशियन लोग हैं, हमने रोटी ज़रूर खानी होती है। तो आप हमेशा उस डाइट को फ़ॉलो करें कि जिसमें आपके सारे फूड ग्रुप्स जो हैं आपके, यानी कि आपका जो है गंदम और ब्रेड, अनाज की तमाम तर चीज़ें आ रही हों। देन आपकी फ्रूट्स की सर्विंग आ रही हो, आपकी वेजिटेबल की 3 से 5 सर्विंग्स आ रही हो। आपका फैट और ऑयल जो है वो भी एक जो गुड फैट होता है, जैसे हम ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, इस तरह के फैट्स होते हैं, वो भी आपके फैट भी आपकी ज़िंदगी में, देसी घी भी एक अच्छी ऑप्शन है। आपका ऑयल घी आपका ये भी आपका इंक्लूड हो। आपका जो मीठा है वो किस तरह से लेना है, आपने फ्रूट्स वगैरह से वो भी शामिल हो। ये तमाम चीज़ें आपने दालें हैं, आपकी वो गोश्त है, आपका चिकन मीट को पोर्शन यूज़ करके मीट पोर्शन आपका इंक्लूडेड हो, आपका दूध आपने लेना है। ये सारी चीज़ें, पानी की एक क्वांटिटी होनी चाहिए प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ें जब एक इंसान एक दिन में पूरी करता है तो हम उसे कहते हैं कि ये बैलेंस डाइट पे है। और मोस्टली लोग जो बैलेंस डाइट पे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उनकी प्रॉपर होती है, तो उन्हें जो डिफरेंट डिजीजेज हैं उन्हें अब होने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छे से जो है हमारे जो पहली क्यूरी है बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। मैं यहाँ पे चाहूंगी हमारे व्यूअर्स से कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं तो लाजमी कमेंट करके बताएं ताकि आपके तमाम सवालों के जवाब हम अपने आज की जो गेस्ट हैं उनसे ले सकें। इसके साथ मैं मूव करूंगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमने बैलेंस डाइट की तो बात कर ली, बैलेंस डाइट ही क्यों जरूरी है? मतलब क्यों नहीं हम रैंडमली कुछ भी खा सकते, कुछ भी से मुराद के जरूर हमने मतलब देना कि इतने पोर्शन हमारे पास वेजिटेबल्स हमने इंक्लूड करनी है, इतने पोर्शन हमने जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स करनी है इंक्लूड, और इतने पोर्शन जो है फ्रूट्स
बैलेंस डाइट ही क्यों? अच्छा, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए जैसे आपकी एक पूरा जिस्म है, उसका एक निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए, आपके हार्ट को जो है आपको एनर्जी चाहिए, आपके ब्लड में सर्कुलेशन के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपके सारे प्रॉपर आपकी पूरा आपको सांस लेने के लिए भी ना जो प्रॉपर आपके न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और बहुत सी रिसर्च हुई और तमाम तर चीज़ें होने के बाद एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसके बाद हमें एक प्रॉपर रेशो पता चल गई कि यार आपकी जो बॉडी है, एक नॉर्मल इंसान है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स यही होती है, उसे ये चीज़ें इतनी इतनी क्वांटिटी में चाहिए। लाइक अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो वो 6 से 11 सर्विंग्स है। अब हो सकता है एक बंदा है, मैं कहूँ कि जी मेरी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, तो मैं मेरी जो है कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। उसी तरह कोई और आता है, वो कहता है कि जी मैं तो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है मेरी, तो हम उसकी मैक्सिमम 11 तक लेके जा सकते हैं। तो ये इस तरह की जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, आपकी कोई मेडिकल इशू है उससे रिलेटेड, तो वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। लेकिन जो एक रफ आपको रेशियो दी जाती है, बहुत रिसर्च के बाद हमें पता चली है कि हमारी बॉडी के किस किस पार्ट को कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है। इसलिए एक बैलेंस चीज़ आ गई हमारे पास, बल्कि एक बड़ी अच्छी आसान कर दी है लोगों के लिए चीज़ें कि आप बैलेंस लें, आप सब कुछ इंक्लूड करें। कभी भी ऐसे, मैं तो यही भी कहूँगी कि किसी ऐसे डाइटिशियन के पास भी ना जाएं, ऐसी कोई डाइट प्लान भी फॉलो ना करें जिसमें आपको सिर्फ, जैसे एग डाइट होती है, वाटर डाइट है, आपको एग डाइट पे लगा देते हैं, तो उससे वेट तो बेशक कीटो डाइट है कम हो जाता है, लेकिन आपका जो है आपकी बॉडी की प्रॉपर मूवमेंट, आपकी प्रॉपर टेक्सचर जो है आपका वो नहीं रहता। सो बैलेंस डाइट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आया, मैं वो भी लेना चाहूंगी। यहाँ पर निसार कह रहे हैं कि विच विटामिन इज बेस्ट फॉर कोविड-19? अच्छा, इस पे मैं थोड़ी डिटेल में बात करना चाहूँगी कि जैसे अगर हम पूरा सिनेरियो लेके चलें कि कोविड-19 आया और हमारे लोगों में एक बात बहुत ज़्यादा आम हुई कि जी विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है? आप मेरा ख़्याल है अब किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना कौन-सा विटामिन, तो आपको कहेगा विटामिन सी। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है और क्या हम एक प्रॉपर विटामिन सी की इनटेक करेंगे और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी? ये बहुत से सवालात हैं और बहुत से मिथ्स हैं जो हमारे लोगों में क्रिएट हो गए हुए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा जी विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी की कोई टैबलेट ले ली तो जी मेरी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई और मैं कोरोना से बच जाऊंगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहली जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपकी प्रिकॉशनरी मेजर्स, आपने उनको प्रॉपर फॉलो किया, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहते हैं मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, 100/100 है, फिर भी अगर आपको अगर कहीं वायरस आ गया और वो ज़्यादा हार्श कंडीशन में हुआ, मतलब कि आपको उसने अटैक कर दिया ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आप वो अटैक करेगा। ठीक है, तो इसके लिए अच्छा हमने बात कर ली कि विटामिन कौन से, तो विटामिन सी इस तरह इंपॉर्टेंट है कि आपने आपके सेल्स की जो है वाइट ब्लड सेल्स जो है उनकी प्रॉपर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेकिन इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने अपनी रूटीन को प्रॉपर करना है, आपने बैलेंस डाइट रखनी है, हर पोर्शन में से चीज़ रखनी है, और आपने जो स्लीप पैटर्न आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब सर्दियों में एक और चीज़ होती है कि हम पानी बहुत कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं तो रिंकल्स, ड्राई स्किन और बाल खुश्क होने लग जाते हैं, और जो बॉडी है वो एक तरह की आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। जब सेंसिटिव बॉडी होती है तो उस पर कोई भी जो है वायरस, सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोई भी वायरस जो इजीली अटैक कर लेता है। तो अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा पूरी रखें, अपने 8 से 10 ग्लास जो है पानी के वो आप पूरे रखें, वो पूरे रख लिया आपने, उसके बाद आपकी बैलेंस डाइट हो गई, उसके बाद आपका स्लीप साइकिल, आपका जो नींद है वो 7 से 8 घंटे की प्रॉपर हो गई। उसके बाद अगर आप फिर विटामिन सी लेते हैं तो आपको हेल्पफुल होती है। विटामिन सी है आपके पास कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। और बेस्ट सीन यही है कि आप इसमें जो है ये फ्रूट से लें, आजकल माल्टे, मौसमी और ग्रेप फ्रूट ये बहुत अच्छे हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल हैं इजीली, तो ये लें। एक तो आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, ऊपर से आपको कैल्शियम की जो सॉरी विटामिन सी जो है वो एक वाफर मिकदार में फ्राहम करते हैं। कभी भी कोशिश करें कि इसकी भी टैबलेट्स वगैरह ना लें। कोविड में ये भी लोगों ने बहुत किया कि बहुत सारी टैबलेट्स बना के दे दी कि जी इम्यूनिटी बूस्टर है ये, उसमें कैल्शियम ऐड कर दिया, उसमें विटामिन सी विटामिन डी ऐड कर दिया और जी इम्यूनिटी बूस्टर है, आप ये खा लें तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। तो कोशिश करें बैलेंस डाइट के साथ चलते हुए ये तमाम चीज़ों को लेकर आए। बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे उम्मीद है कि निसार को उनका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करती हूँ कि अभी तो सेकंड वेव आई है ना कोरोना की, तो अभी जी भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है एक हाइप क्रिएट हुई हुई है। जैसे फर्स्ट वेव में था कि डिफरेंट पोस्ट की जाती थी, मैसेजेस व्हाट्सएप पे आ रहे थे कोरोना के इलाज के नाम से,
वैक्सीन तो तब थी नहीं, अब गो वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन तब तो वैक्सीन का नामो निशान भी नहीं था। तब भी इतने मैसेज सर्कुलेट कर हो रहे थे कि जी ये वाली आप जो है अशिया खाएं, ये वाली इस्तेमाल करें खाने में, पीने में, ताकि आप लोग कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई भी आपको कोई पोस्ट आती है, किसी पे भी यकीन ना करें। स्पेशली आपको आज जैसे आ जाता है कि ये खा लें तो जी आप कोरोना वायरस से महफूज हो जाएंगे, प्याज खा लें तो आप महफूज हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनटिल अनलेस आपको वो कोई पोस्ट, आपको या कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आपको डब्ल्यू की तरफ से, आपको यूनिसेफ की तरफ से, आपको यूएनडीपी की तरफ से, ऐसे किसी भी इदारे से आपको जो डब्ल्यू से आपको आ रहा है कुछ, तो उस वो इन्फॉर्मेशन होती है, काफ़ी हद तक ऑथेंटिक होती है। जो हम करते हैं, कोई मैसेज आ गया जी आगे से आगे के जी प्याज खाएं आप ये करें वो करें, तो इन चीज़ों पे बिल्कुल भी यकीन ना करें, और खुदा के लिए आगे से आगे लोगों को शेयर भी ना करें जब तक आपको खुद ना पता हो। हमें क्या होता है, ज़रा सा यकीन हुआ हमें और हमने आगे 10 लोगों को और भेज दिया। हम अपनी तरफ से तो फ़ायदा कर रहे होते हैं कि चलो जी इसका इलाज मिल गया तो आगे और 10 लोगों को हमको फ़ायदा कर दें, लेकिन वो फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ऊपर से हम जो है इससे टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं। एक जो है टेंशन लेने से डिप्रेशन या एंग्जाइटी में भी है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जब डिप्रेशन लेते हैं, एंग्जाइटी होती है, तो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है बॉडी का ज़्यादा होता है। अब जब बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हुआ तो आपका जो इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है। अगेन आपकी इम्यूनिटी वीक हुई और आप पे जो है कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया है वो इजीली हमला कर सकता होता है। जी जी हम्म, है जी जी कि आपके जो भी मतलब बॉडी है वो ज्यादा वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाएगी आप लोगों की, इस तरह से इजीली कोई भी वायरस आप पे अटैक कर सकता है। यहाँ पे मैं जो हमारे व्यूअर जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको वेलकम करती हूँ, और उनको बताती हाँ हेलो। सो माजरत चाहूंगी आप सब लोगों से, मेरे इंटरनेट का इशू हो गया था, आई डोंट नो क्या हुआ था। अच्छा जी, हम लोग क्वेश्चन करे आवाज कट रही थे जी नामीन। मैंने क्वेश्चन किया था, हमारे एक व्यूअर्स में से किसी का क्वेश्चन था, मोहम्मद खालिद का, जब मैं रात को
सोता हूँ तो पेट में दर्द होता है। डेली ऐसा होता है मेरे साथ, क्या करें? जी यानी इंटरनेट का इशू आ रहा है, शायद आपकी तरफ है या मेरी तरफ है। अच्छा, अगर हम अपनी ओवरऑल डाइट की बात करें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो पहली चीज़ हमने आपको बता दी कि बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपका स्लीप साइकिल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, और पानी के 8 से 10 गिलास जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये बहुत ज़्यादा आ रही है कि जो कोविड-19 के जो सेकेंड वेव है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है। तो बच्चों के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उन्हें जो है ब्रेस्ट मिल्क की तरफ लेके चलें। हमारा हम बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं फार्मूला मिल्क की तरफ, और इन तमाम इन जी व्यूअर्स, आज इंटरनेट ने काफ़ी तंग किया हुआ है हमें, माजरत चाहूँगी। और अभी थोड़ी देर में हमारी गेस्ट वापस आ जाएंगी, तब तक आप लोग अपने कमेंट्स जो हैं वो करते रहें। जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो लाजमी कमेंट करके बताएं। हम इंशाल्लाह जो है उनको क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे जो आज की गेस्ट हैं वो कोशिश करेंगे कि तमाम क्यूरीज को क्लियर कर सकें। इसके साथ ही मैं आप लोगों के कमेंट्स जो है वो तब तक रीड कर लेती हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकती हूँ तो मैं लाजमी दूंगी। जी, जिन्होंने सलाम किया सबसे पहले तो उनको वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ साथ हमारे पास कमेंट्स हैं, अभी हमारी आ जाएंगी गेस्ट, हम उनसे आपको उनके जवाब लिख के बता देंगे। आप लोग अपने कमेंट्स जारी रखिए, जैसे ही वो ज्वाइन करती हैं वापस हमें, हम इंशाल्लाह आपके साथ जो है उनके साथ तमाम आपकी क्यूरीज हैं उनसे क्लियर करा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। कैसे हैं नामीना? ठीक सॉरी फॉर ठाक। द इंटरनेट। और जो है मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी मोहम्मद खालिद का। वो कह रहे थे जब मैं रात को सोता हूँ तो पेट में दर्द होता है, डेली ऐसा होता है मेरे साथ, क्या करें? अच्छा, इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। अगर तो वो रात को दूध वगैरह पी के सोते हैं, या दिन में उन्होंने दूध को इस्तेमाल किया होता है, दूध या उसकी कोई भी प्रोडक्ट, तो हो सकता है कि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो। तो काफ़ी लोगों को इस वजह से, लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से 2-3 दिन दूध छोड़ के देखें कि वो सही होता है या नहीं। अगर नहीं होता तो दूसरी चीज़ आती है ग्लूटेन इंटॉलरेंस। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है, लाइक उनको वो रोटी वगैरह नहीं खा सकते, तो उसके अंदर एक स्पेशल चीज़ होती है, लाइक कंपाउंड है जिसे हम ग्लूटेन कहते हैं। तो उस वजह से उनके पेट वगैरह में दर्द रहता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ग्लूटेन टेस्ट भी करवाएं अपना, पहले दूध छोड़ के देखें, नहीं होता सही तो फिर आप ग्लूटेन टेस्ट करवाएं, फिर आपको प्रॉपर इसका पता चल जाएगा कि किस इशू की वजह से ऐसा हो रहा है। जी खालिद, आपको पता चल गया होगा कि आपने अब क्या करना है। आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, ग्लूटेन टेस्ट करवाएं, उसके बाद आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि क्या इशू आ रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग हिज क्यूरी। और अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आऊँगी। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं या पोस्ट होती हैं, तो उन पे आपने बताया कि उन पे कान नहीं धरने चाहिए और उनको आगे मज़ीद फॉरवर्ड करने से भी बचना चाहिए, नहीं करने चाहिए।
इसी तरह से मैं ये कहूँगी आप मतलब जैसे बहुत से लोग एडवाइस कर रहे होते हैं, नेबर्स बता रहे हैं और फ्रेंड्स बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि जैसे अभी बहुत इन्हीं मैसेजेस में ही चला था कि सना मक्खी एक कहवा जो है वो आप उसका इंटेक करें, और लोगों ने उसको मतलब बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, दिन में 2-2 बार ले रहे हैं। हालाँकि उसकी तासीर इतनी गर्म होती है कि रिकमेंड किया जाता है कि हफ्ते में 2 बार लें उसको या अल्टरनेट डेज़ पे लें। फिर भी लोग उसको ले रहे हैं। तो मुझे बताएँ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको जैसे पता है ना कि फ्रूट से बढ़नी है क़ुव्वत मुदाफ़त, तो वो यही है देख रहे हैं कि हम लोग डायबिटिक पेशेंट भी हैं, वो फ्रूट्स के जूसेस निकाल के पी रहे हैं। अगर जैसे हम फ़र्ज़ करें बात कर लेते हैं एप्पल जूस की। अगर 1 गिलास एप्पल की बात करें तो तकरीबन 3 एप्पल्स का 1 ग्लास जूस बनता है, और डायबिटिक पेशेंट वो इज़िली ले रहे हैं। इसी तरह से ऑरेंजेस की भी है। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकते हैं? ठीक है। अच्छा, ये आपके 2 क्वेश्चन्स हैं। पहला आपका क्वेश्चन ये हो गया कि सना मक्खी जिसे हम बहुत ज़्यादा लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये अगेन इस पे बहुत रिसर्च नहीं हुई, ये हमें अभी बिल्कुल कन्फर्म नहीं है कि आपको ये कोविड से आपको बचा लेगा, ठीक है? तो पहली चीज़ ये कि ये अप्रूव नहीं है, तो आप इसे इस चीज़ों के लिए ना इस्तेमाल करें। ये एक्चुअली इस्तेमाल होता है कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए। तो आप इससे बचें। पहली चीज़ मैं आपको एक और ड्रिंक बता देती हूँ इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। आप वो लें, आप वो डेली ले सकते हैं। उससे सिंपली क्या होगा कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो जाएगी। वो क्या है कि आपने एक छोटा स्लाइस जो है जिंजर का, वो उसे पानी में बॉयल करें। उसे फिर आप कप में डाल के आप उसमें ऐड कर सकते हैं हनी और एक लेमन, ठीक है? ये सिंपल सा कहवा आप लें, ये आप डेली रूटीन में ले सकते हैं। इससे आपका जो सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, फ्लू बहुत ज़्यादा लोगों को हुआ रहता है, ये इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन है। आप इसे दिन में बेशक 2 दफ़ा ले लें, कोई इशू नहीं है। अगर आप 2 दफ़ा ले रहे हैं तो कोशिश करें कि जिंजर का जो स्लाइस है वो थोड़ा डालें। दूसरी चीज़, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि जैसे हम फ्रूट जूसेस की तरफ जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स को तो पहले बिल्कुल भी जूस नहीं लेना चाहिए, चाहे वो फ्रेश फ्रूट का हो या कोई भी हो, ठीक है? दूसरे तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, उनको फ्रेश फ्रूट के जूसेस भी बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अब उसकी रीज़न क्या है? जैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया कि एप्पल का जूस है, उसमें 3 एप्पल चले जाते हैं। एप्पल, और वो क्या जाता है उसमें, सिर्फ़ ग्लूकोज़ जाता है। आपके एक सेशन में मैंने पहले भी बताया कि जूसेस जो हैं वो बिल्कुल भी रिकमेंड, हम बड़ा फ़ैशन समझते हैं कि यार वो दिन, सुबह, शाम जूस पी रहा है। हालाँकि एक बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ये। अब जूस जब हम बनाते हैं तो होता क्या है कि जूस को से प्रेस किया, उसमें से पानी और सिर्फ़ आपका जो ग्लूकोज़ है ना, वो आपके पास आ जाता है। आपका जो उसके अंदर फाइबर था, आपके विटामिन थे, आपके मिनरल्स थे, वो सब तो ऊपर ही रह गए, ठीक है? आपके अंदर सिर्फ ग्लूकोज और पानी जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये किसी भी एज ग्रुप में अच्छा नहीं है। एज कम्पेयर टू दिस, के वो किसी का ऑपरेशन हुआ हो, उसके बाद वो कुछ डाइजेस्ट ना करा हो, तो उन लोगों को दे दें, या बहुत बूढ़े लोग हों जिनसे चबा ना सकें, तो वो फ्रूट जूसेस जो है वो ले सकते हैं। आप यंग हैं, आप खा सकते हैं फ्रूट, तो एक एप्पल खा लें, इससे बेहतरीन आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसे लोग जो हैं वो फुल फ्रूट खाएं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी फ्रूट जूसेस, फ्रेश फ्रूट जूसेस भी ना लें। आप पूरा फ्रूट लें, तो वो आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ होती है। और ये जो दूसरा आपको कहवा बताया है जिसमें आपका जिंजर, आपका हनी और लेमन ऐड होगा, ये भी एक बेहतरीन चीज़ है। ऐसे ही आप जिंजर की जगह आप दालचीनी डाल सकते हैं। दालचीनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी क्या करती है कि आपकी बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसे कम करती है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करती है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, आप डाइट अपनी डेली जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं उनको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। निहार में कुछ लोग गार्लिक इस्तेमाल करें तो उससे भी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। वो कुछ लोगों में है कि कॉज करता है, उनको नहीं सूट करता जो है लहसुन आपका सुबह निहार मुँह, लेकिन मोस्टली को वो सूट कर जाता है। वो भी आप लें तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी एज़ कम्पेयर टू दिस कि आप कोई भी ऐसी पोस्ट पे किसी भी यकीन रैंडम कर रहे हैं और वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जैसे अभी अगर हम बात करते हैं कि अभी जो लोग जैसे हॉस्टल लाइट्स हो गए उनकी बात कर लेते हैं कि अगर उनका जो है मेस वगैरह भी उन्होंने कोविड के समय में रोक दिया, बंद कर दिया, अगर अब वो फास्ट फूड ले रहे हैं या फिर जो डिलीवरी वगैरह करवा रहे हैं कि घर पे ही उनके आ जाए, उनके हॉस्टल पे ही आ जाए, तो वो फूड जो फास्ट फूड हो या बाहर का कोई भी खाना, अगर हम देसी की भी बात कर लेते हैं, तो किस हद तक उनके लिए नुकसानदेह है भी या नहीं, ये भी बता दें। अच्छा, तो जैसे हम बाहर के खाने की बात करते हैं, वो तो हम हर शो में मेरा ख़्याल है बात कर देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपकी नुकसान बॉडी बॉडी को दे रहा होता है। अब एक नुकसान तो आपको एक फ़िज़िकल शो होना शुरू हो जाता है कि यार आप ना, वो होता है ओबेसिटी की तरफ जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक मैं कहना चाहूँगी कि आप नोट कीजिएगा, आप जब बाहर से कुछ खाना खाते हैं तो आपको जब खा रहे होते हैं उसके 5-10 मिनट तक तो वो टेस्ट रहता है और बड़ा अच्छा फ़ील, आपका मूड अच्छा होता है, ठीक है? आप उसके 2-3 घंटे बाद देखिएगा
कि मूड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन ये आपके मूड में आ जाता है। ये चीज़ नोटिस कर लीजिएगा ना कि हो तो ये बहुत अब साइंटिफिक रिसर्च हो रही है इस पे कि ऐसा होता है कि आप जब फास्ट फूड खा रहे हैं उसमें तरह तरह के ऑयल्स हैं, उसमें बेसन वगैरह चीज़ें इस तरह की ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, एम्प्टी कैलोरीज हैं उसके अंदर, तो उससे क्या होता है कि आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये देखें आप कि हमारी जिस तरह फार्मेसी ज़्यादा होती जा रही है उनके सामने उसी तरह आपके फास्ट फूड के पॉइंट ज़्यादा होते जा रहे हैं, यानी कि इनका कोई खासा गहरा लिंक है जिससे आपको समझ आना चाहिए कि आपका फास्ट फूड और आपकी फार्मेसीज दोनों बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक तो हमें ये चांस होता है कि अच्छा को वायरस का साथ किसी और समझें किसी के हाथ से, डिलीवरी बॉय के खुदा न खास्ता या कोई वर्कर था उधर, शेफ था, कुक था, उसके हाथ से कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे हाइजीनिक प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में और इन तमाम जगहों पे नहीं होती। आपको एक तो वायरस आने का खतरा होता है, दूसरा आपका वो अगेन वही चीज़ कि आपके ओबेसिटी की तरफ, आपके मूड स्विंग्स की तरफ, आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। आप देखें आपका हम लोग जो आजकल यंग लोग हैं, जनरेशन है, इनको हर टाइम फ्लू आ रहता है। वो इसकी वजह ये क्या है कि हम लोग की इम्यूनिटी बहुत वीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रोज रात को हमारा ट्रेंड बन गया हुआ है कि बाहर से कुछ खा लिया, हल्का फुल्का तो चाहे तो नहीं होता, लेकिन रात को बाहर से खा लिया, तो ये तमाम चीजें क्या होती हैं कि आपकी इम्यूनिटी को वीक कर रही होती हैं। और फिर हम वही जिक्र कर रहे हैं कि इम्यूनिटी जहाँ आपकी वीक हुई वहाँ आपको बहुत सारी जो बीमारियां आप पे अटैक कर देती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग जो है इन चीज़ों का बिल्कुल ख़्याल नहीं रखते हैं, और जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और वायरस अटैक करता है, फिर हम सोच रहे होते हैं कि हमने कहाँ पे क्या गलती कर दी है कि वायरस ने हम पे अटैक कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं वो लेना चाहूँगी और इसके साथ-साथ बाकी व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरीज़ हैं तो लाज़मी कमेंट करके हमें बताएँ। आपकी तमाम क्यूरीज़ जो हैं वो हम क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे हमारे आज के गेस्ट से। जी, यहाँ पे क्वेश्चन है शांति का, वो कह रही हैं सलाम, अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसकी सब अलामात बता दें प्लीज़, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये कोरोना की जो इलामात हैं ये अब हम मैंने सुनने में आया कि डिफरेंट हो रही है, क्योंकि मेरे डिफरेंट डॉक्टर्स और नर्स वगैरह हैं कुछ हॉस्पिटल्स में जिनका कांटेक्ट होता रहता है, तो डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं। अब मोस्टली जो होता है सबसे पहले इसमें ये होता है कि फ्लू सॉर्ट ऑफ होता है आपको, बुखार, अब क्या होने लग गया, अब जो मोशन जो है यानी डायरिया वगैरह के सिम्टम्स जो है बहुत ज़्यादा लोगों में आ रहे हैं, डायरिया और वॉमिटिंग। डायरिया वॉमिटिंग होता है, और आपको बुखार भी बेसिकली बहुत ज़्यादा, सांस रुक रुक के आना या सांस बंद होना। देन आपके चेस्ट एक्सरे, आपका जो एक्सरे होता है उसमें आपको भी पता चल जाता है कि इन्फेक्शन जब ज़्यादा हुई होती है। तो ये तमाम तर चीज़ें, और ये है कि दूसरी जो वेव है इसमें बहुत सारे सिम्टम्स चेंज हो रही हैं। काफ़ी लोगों का कहना है कि हर पर्सन टू पर्सन भी कुछ वेरीज आ रही हैं, कुछ कोई सिम्टम होती है, किसी को कोई सिम्टम होती है। तो इसकी एग्जैक्ट अभी हम ये कह लें कि आप ये सिम्टम्स एग्जैक्ट हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए बेहतरीन हाल ये कि सबसे पहले तो प्रिकॉशनरी मेयर्स का ज़रूर ख्याल रखें। ज़रूर हम लोग ये समझ रहे हैं कि फिर ये पता नहीं कोई मजाक है या वैसे कोई चीज़ हो रही है। हम लोग अभी तक पाकिस्तान में तो इसी को यही नहीं समझ पा रहे कि ये है भी कुछ या नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी आपका क्वेश्चन जो है जैसे आपने किया था अभी, शांति ने किया था क्वेश्चन। जी शान से, मुझे उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया हो। जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि आपके जो मतलब कोविड के सिम्टम्स हैं वो गले से स्टार्ट होते हैं। आपके पहले गले में आपको जो है वो दर्द होगा, आपको फ्लू जो है वो फील होगा, आपके सर में दर्द होगा, बुखार होगा। अगर हम ये चीजें देखें ना कि गले में दर्द, फ्लू और हेडेक और बुखार है, तो वैसे अगर हम नॉर्मल बात करें ना तो हमारे फ्लू मतलब जो हमें सीजनल फ्लू लगता है उसमें भी होता है। लेकिन इस साल जैसे अभी उन्होंने बताया कि अभी एडिशन हुआ है डायरिया का, तो डायरिया होगा और 5 से 7 दिन तक जो है ना आपके, ये तो मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, अक्सर केसेस में 5 दिन से पहले भी आपको सांस लेने में मुश्किल हो जाता है, और फिर 5-7 दिनों के बाद आपकी इवन जो सूंघने की हिस्सा है वो भी खत्म होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ जी सिम्टम्स है। मजीद जो है अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे सिम्टम्स है तो अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। जी जी, क्या कह रही थी आप? सिम्टम आ रहा है कि कुछ लोगों के टेस्ट बड्स खत्म हो रहे हैं, उनको टेस्ट खाने का पता नहीं चलता कि क्या ये है, इसका टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप लोग इस बात से घबराते हैं कि हम टेस्ट नहीं करवाना चाहते और आप लोगों को लग रहा है कि अभी उस हद तक आपकी जो कंडीशन है वो सिवियर नहीं हुई, तो इसका बेस्ट जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप अपने आप को घर में किसी अलग रूम में जो है क्वारंटाइन के लिए आप वहाँ पे आइसोलेशन में चले जाएं, ताकि जो है आपसे ना आपके जो घर वाले बाकी हैं उनको इन्फेक्शन हो। और अगर तो ये नॉर्मल फ्लू है तो वो तो 3 से 4 दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस है तो भी आप एहतियात से जो है वो बच सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, मैं वो भी लेना चाहूंगी।
हमारे पास एक क्वेश्चन है। शबान कह रहे हैं कि फॉर ओल्ड एज पर्सन केयरिंग इंस्ट्रक्शन प्लीज टेल अस। अच्छा, ओल्ड एज के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि वो तो बिल्कुल ही बाहर ना जाएं, ठीक है। लोगों से कांटेक्ट ना करें, वही अगेन मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, हाथ ना मिलाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जब हम प्रैक्टिकली फील्ड में आके इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चल रहा है कि यार इसका कितना ज़्यादा फैल सकता है और कितनी इसकी हद तक इसकी नौयत क्या है। तो बूढ़े लोगों की तो इम्यूनिटी बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा वीक होती है। उनको पाकिस्तान में तो मोस्टली कोई ना कोई बीमारी भी होती है, लाइक डायबिटीज़, कोई ब्लड प्रेशर, कोई ना कोई कुछ होता है। और हार्ट, अच्छा एक और चीज़, हार्ट पेशेंट्स को भी अब जो है अटैक बहुत ज़्यादा कर रहा है कोविड-19 जो है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप ये लोग तो बिल्कुल ही अलग हो गए हैं, ठीक है। फिर अगेन वो जो डाइट की हमने सारी चीज़ें बताई कि बैलेंस रखें। अगर वो प्रॉपर च्यू नहीं कर पा रहे तो उनका वही जो डाइट है ना, अगर आपकी रोटी है तो आप इसे किसी चीज़ में डिप करके उसे बेशक ग्राइंड कर दें, उसे सॉफ्ट करके उन्हें खिला दें, ठीक है। अगर आप, लेकिन फिर उसमें भी बैलेंस डाइट का ख्याल जरूर रखें। अब हम क्या करते हैं, कोई बूढ़ा है तो हमसे जूस पिला दिया या कोई खिचड़ी खिला दी, कुछ ऐसे कर दिया। लेकिन हम लोगों की जो बॉडी है वो यही सेटअप हुई होती है कि यार रोटी की बहुत ज़रूरी है। तो आप उसे रोटी जो है ब्लेंड करके किसी चीज़ के अंदर उस तरह से खिला दें। उनकी डाइट का जो है ख्याल ज़रूर रखें। और जो धूप है, ये क्या कहता है कि इससे जो हम एक ये भी मिथ आ रहा था कि जी गर्मी से कोविड की कोरोना मर जाएगा। असल में होता ये है कि जब आप धूप में जाते हैं, धूप में आपकी विटामिन डी जो है वो प्रॉपर बनना शुरू हो जाती है। विटामिन डी प्रॉपर बनती है तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो उस लिहाज से था कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है तो आपका जो बॉडी है वो रेजिस्टेंट हो जाती है काफ़ी हद तक। सो 15 से 20 मिनट धूप में ज़रूर बैठें। तो ये अच्छी चीज़ें होंगी जो खास तौर पे ओल्ड एज पीपल हैं उनके लिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अमीन। और यहाँ पे जो है मैं अब, क्योंकि हमारे सेशन का टाइम जो है बहुत ही कम रह गया है, मैं सिर्फ दो सवाल आपसे आखिरी पूछना चाहूंगी। एक सवाल ये कि जो लोग हाइपरटेंसिव हैं या कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स जो हैं उनके लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप बेशक इसी के साथ ही इसको कर दें कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एक दो आप मेंशन कर दें कि कौन सी जो है वो आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में जो है वो आपके काम काम आती हैं, वो बता दें प्लीज। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये आपने क्वेश्चन किया कि कौन सी, एक तो डाइट और दूसरा, सॉरी मैं माइंड से स्किप हो गया, एक तो डाइट और दूसरी चीज़। हाइपरटेंसिव और जो कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट है उनके लिए किस तरह की डाइट हो। ठीक है, ठीक है। अगर पहले हम देखें हाइपरटेंसिव लोगों के लिए, तो उनका जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, अब उनके अंदर क्या होता है कि वो फैट अकोमुलेशन हो गई होती है या कैल्शियम की अकोमुलेशन हो गई वेन्स में, जिसकी वजह से उनकी वेन्स ब्लॉक हो गई और तमाम तरह इश्यूज आ रहे होते हैं। उनके लिए तो सबसे पहली सबसे अच्छी रेमेडी होती है वो यही होती है कि आपने सुबह निहार मुँह जो है 2 गिलास पानी के साथ गार्लिक एक एक क्लोव है जो वो लेना है। अच्छा, पूरे को निगलने की कोशिश ना करें, उसे 2-3 स्लाइस काट लें ताकि वो इजीली आप ले सकें, ठीक है। ये चीज़ें ले। देन हाई फाइबर में आप इसबगोल का छिलका जो है वो ले सकते हैं। और पानी का, हाइपरटेंशन वाले लोग जो हैं वो तो 12 से 14 ग्लास इवन सर्दियों में भी ले लें तो कोई इशू नहीं है। उनका जो है खून को हमने पतला करना होता है, खून को साफ करना होता है और उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे प्रॉपर करना होता है, ठीक है। तो ये लोग ये इस तरह की चीज़ें ज़रूर लें। अगर जूस ले रहे हैं, कंडीशन ऐसी आ गई है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ हो पा रहा है, तो फिर आप जूस को डाइल्यूट करके लें। लाइक आपने 1 गिलास जूस का निकाल लिया, एप्पल जूस समझे आपके पास आ गया, उसको आपने 2-3 हिस्सों में डिवाइड करें, उसके अंदर और पानी ऐड करें और देन वो आप ले लें। और फाइबर का इंटेक आप अपनी वेजिटेबल्स के थ्रू जो है वो बहुत ज़्यादा करें। आप गाजरें, आपके पास बहुत अच्छी चीज़ है, आपके उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा है, तो गाजरें जो हैं वो गाजरें पूरी एज इट इज़ लेने की कोशिश करें। देन बंद गोभी है, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो बंद गोभी का इस्तेमाल ज़रूर करें, वो भी बहुत अच्छी है उनके लिए। फिर हम आते हैं, अगर हम ओवरऑल डाइट की तरफ देखे चलें कि क्या करना है, वही अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने सबसे चीज़ों को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के साथ साथ आप कुछ कहवे जो है जिसमें आपका जिंजर का आ सकता है, साथ आप लेमन ऐड कर लें, हनी ऐड कर लें, ये ज़रूर लें। देन आप जो है और जो है ये दालचीनी का जो कहवा है आप वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगेन एक इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट है कि पानी का इस्तेमाल प्लीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो करें। जब हम पानी नहीं पीते तो स्किन हमारी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो कोई भी वायरस जो है, सिर्फ कोरोना नहीं है, बहुत से और जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो इजीली आपकी बॉडी को अटैक कर देते हैं और फिर आप ऑब्वियसली इसका शिकार हो जाते हैं। और जो इम्यूनिटी बूस्टर है, कभी भी इस तरह की चीज़ों पे यकीन ना करें कि आपको ये टैबलेट जो है ये खाने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, ये मेडिसिन लेने से हो जाएगी। इम्यूनिटी आप 2-3 दिनों में बूस्ट नहीं कर सकते, आपको इट्स लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसमें आपको महीना, 1.5 महीना या हो सकता है इस जिससे किसकी कितनी वीक है उसके अकॉर्डिंग टाइम लगता है। तो आपको इसमें टाइम लगेगा पूरा, आपको पूरी अपनी डाइट प्रॉपर करनी होगी, फिर जाके आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है।
ये सप्लीमेंट्स बेशक ले लें आप, अगर आपको कुछ लोग होते हैं क्रेजीनेस हद तक होते हैं कि हमने तो लेने ही लेने हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, आप पहले बैलेंस डाइट अपनी करके अपनी रूटीन सेट करके फिर सप्लीमेंट्स ले लें, फायदा उनका तब ही है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे तमाम क्वेश्चंस क्लियर करना, सिर्फ मेरे क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए बल्कि हमारे व्यूअर्स के भी तमाम क्यूरीज है वो अच्छे से क्लियर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए और अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कोई मसला नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जज़ाकल्लाह खैर। और यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और अपने कमेंट्स के साथ हमारे सेशन को इतना इंटरेक्टिव बनाए रखा। अब 2020 की आखिरी शाम है और इस शाम को हम एक छोटी सी दुआ के साथ इसका इख्तिताम करते हैं, अपने सेशन का भी इख्तिताम करते हैं। इस 2020 में बहुत से लोगों ने बहुत से प्यारों को खोया, किसी ने वबा की वजह से, तो किसी ने किसी हादसे की वजह से या फिर किसी और बीमारी की वजह से। दुआ है कि उन सब के अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। इसके साथ साथ दुआ करते हैं कि आने वाला साल सबके लिए खुशियों भरा हो और जो है हमें अल्लाह पाक इस आने वाले साल में सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।